हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ। सुबह मतलब 11:30 का टाइम हो गया। हाँ, 11:30 का टाइम हो गया। आज मैंने जाना अपनी फ्रेंड की तरफ क्योंकि उसने मुझे बुलाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बातचीत है वो बड़ी देर बाद हो रही है। तो आज मेरी फ्रेंड ने बुलाया हुआ था और उसने मुझे कहा था कि बेशक तुम सुबह आ रही हो, लेकिन प्लीज़ 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 जो है ना अच्छा सा तैयार हो के आना। तो मैंने सोचा अच्छा सा तैयार क्या होता है, तो उसने कहा प्रॉपर तैयारी के साथ आना। तो बस फिर मैं तैयार हो गई हूँ और ये मेरा इतनी आज जो है ना निकल आया थोड़ा सा। तो खैर मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊँ। तो फिर मेरे भाई को मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे ड्रॉप करो, तो बाइक पे मुझे छोड़ने जाएगा। तो मुझे कह रहा था कि मैंने अपने दोस्त के साथ जाना है, तो मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो मैं उसको, जब उसने मुझे देख लिया मैं तैयार हो गई, तो वही जो मसला जो भाइयों का होता है, मुझे तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई तो मुझे कह रहा है सॉरी मुझे नींद आ गई है। और ये चीज़ 15 मिनट से वो मुझे इरिटेट कर रहा है और इतना तंग कर रहा है वो मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं तंग आके ना यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया और वो बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ लगी हूँ। कभी मुझे इस तरह तंग कर, अच्छा भाई सभी ऐसे तंग करते हैं। पहले मुझे कहता है मैं तैयार हो गई हूँ, अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ, ऐसा करो 1000 रुपया किराया लगेगा। फिर कहता है चलो डिस्काउंट कर देता हूँ 900 लगेगा। मतलब इरीटेट कर रहा है मुझे और एंड तक उसने मुझे करना है। और आधा घंटा मैंने जो है इस चीज़ का मार्जिन रखा होता है। चले है मैं उसको तब तक जाके मिलाती हूँ और फिर आपको जाती हूँ। और अब मैं ये जो बिल्कुल तैयार होकर रेडी होकर देख रही थी कि मेरा मेकअप कैसा, थोड़ा सा फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मैंने ये बिहाइंड द शूट भी आपके शेयर कर दिया। और अब मैं आपके साथ अपना आइज़ मेकअप भी शेयर कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट सा, लाइट सा। तो मैंने आपके साथ दिखाया कि मैंने किस तरह का अपना जो है लाइट मेकअप किया है। आँखों का मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। मुझे पहले तो मैं बिल्कुल भी आई शेड आई मेकअप इतना नहीं करती थी, बट अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है। कभी कभी ड्रेस के साथ आपको लाइट सा कर लेना चाहिए, थोड़ी सी आइज़ जो है वो आपकी अच्छी लगती है। तो बस जी यहाँ पे जब तैयारी स्टार्ट हो गई और वो मुझे कर रहा था और मैंने सोचा मैं अभी तस्वीरों में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि जब उसका मूड आएगा तो वो ज़रूर उठ जाएगा। सो फाइनली आई एम रेडी टू गो एंड मेरा भाई भी रेडी हो गया, मान गया। और आज सैटरडे है, यानी कि मेरे हस्बैंड जो है वो सीधा वहीं आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी फ्रेंड, मतलब हमारे फ्रेंड इनवाइट किया, तो वो अगर आते घर से मुझे पिक करते तो वो बहुत लेट हो जाता। तो मैं अभी से जा रही हूँ और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो वहाँ आ जाएंगे और अभी मेरा भाई मुझे ड्रॉप करेगा और इस तरह हम अपना सैटरडे वीकेंड अच्छे से मना लेंगे। और ये निकलने की हम तैयारी कर रहे हैं और फाइनली वो मान गया। माना तो खैर हुआ ही था, वो तो बस मजाक करके टाइम गुजारा था। तो मैंने इसलिए अपने आप को सेल्फी पिक्चर्स में जैसे बिजी किया कि इट्स ओके, तो बस फिर वो इतने में ठीक हो गया। और हम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि जी जनाब गर्मी आ चुकी है और बड़ी अचानक सी आई है। सर्दी जाने की एक इन्जॉयमेंट होती है वो नहीं हो सकी और डायरेक्ट गर्मी ने अटैक कर दी है। और ये फाइनली मैं अपनी फ्रेंड की तरफ पहुंच चुकी हूँ और ये नॉक 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 और ये लो जी हम एंटर होके बैठ गए हैं। एक्चुअली जब मैं पहुंची हूँ तो मेरी फ्रेंड उस वक्त घर पे नहीं थी, तो मैंने जाकर उसकी बैठ की वेट कर रही थी और वेट कर रही थी उसका। तो वेट करते करते फिर मैंने नाश्ता जो था ना वो सुबह इतनी जल्दी जो था मैंने जाना था, तो मैं इतनी सुबह उठ के, आपको भी पता है मेरे व्लॉग्स देख के आपको आइडिया तो हो जाता है कि मैं इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करती। तो फिर मैंने वहाँ जाके एक स्लाइस खाया और चाय शाय पी, तब तक मेरी फ्रेंड आ गई। और फिर उसके बाद हमारा बन गया प्लान, और प्लान क्या बना तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं करूँगी। वो में आगे जाके आप देखेंगे मैं कहाँ गई थी। लेकिन हमारा भाई प्लान बन गया कि चलो कुछ खा पी आते हैं, घूम फिरते हैं। और मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो थी वो पेंडिंग थी फ्रेंड के साथ। हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो आपने देख ली थी, लेकिन एनिवर्सरी इस दफ़ा काफ़ी लंबी चली गई है। और मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि काफ़ी लॉन्ग शादी हो गई है। एनिवर्सरी पहले तो मैंने 3 दिन मना लिए, मेहंदी बारात वलीमा, लेकिन ये अब शायद दावतों वाला सिलसिला चल रहा है कि जैसे मेरी शादी की दावतें चल रही हो। तो इतनी लंबी चली है मेरी माशाल्लाह। इस दफ़ा एनिवर्सरी कुछ हटके थी। हर दफ़ा ही हम एनिवर्सरी को एक्साइटिंग बनाने की कोशिश करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो अपनी बरकत से ये खुशी हमें हर साल देते हैं। लेकिन मियाँ बीवी जिनकी शादी की सालगिरह होती है उनके लिए तो खुशी होती है, वो उनके लिए सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन आपका कोई अपना चाहने वाला, प्यार करने वाला जब आपकी उस दिन में
आप जो है ना उसको स्पेशल बनाने में कोई अपना रोल प्ले करता है, बिलीव मी उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और इस खुशी को जो है ना मेरी फ्रेंड के साथ मैंने मनाया और उसने मुझे हमने सोचा था कि चलो फिर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। और हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। हम गए थे एक्चुअली जुनून रेस्टोरेंट में। काफ़ी उसमें हमने उसकी हाइप देखी थी सोशल मीडिया पे, तो हमने सोचा चलो यही सेलेक्ट करते हैं। जब वहाँ गए हमारा हाई टी का बिल्कुल मूड नहीं था और बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो उनका हाई टी की टाइमिंग थी, तो उन्होंने कहा जी आप हाई टी जो है हमारी एंजॉय करके देखें ये वो। तो फिर हमने सोचा अब हम आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, जब वो अवेलेबल ही हाई टी है तो फिर हम हाई टी कर लेते हैं। तो फिर हमने हाई टी स्टार्ट की जनाब। और हाई टी में क्या क्या आइटम्स थी वो मैंने आपसे शेयर किए हैं, वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि कितने मज़े मज़े के खाने थे। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ कि मुझे जुनून रेस्टोरेंट में हाई टी करके एक अंदाज़ा हुआ है कि उनकी हाई टी की आइटम्स, एटलीस्ट जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस इतना बैड वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरी एनिवर्सरी का मैंने आप लोगों से शेयर किया था खाने को लेके, इनका खाना जो था वो फ्रेश था। सैलड्स एवरीथिंग टेस्ट में फ़ील हो रहा था कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश है और उसका जो है ना मज़ा भी आ रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा आइटम्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ दिखा रही हूँ, ये खाई नहीं गई, उतनी नहीं खाई जाती जितनी आइटम्स होती हैं। मुझे याद पड़ता है कि मुश्किल से 8 या 10 खाई होंगी। बहुत सी आइटम्स हमारी रह गई हैं, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा भी चखते हो ना, 2-2 स्पून भी या कुछ भी करते हो तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन जब आपको बाद में याद आता है यार ये भी मिस हो गई, तो खाना जब हज़म हो जाता है ना तो फिर वो खाना ज़रूर याद आता है। तो ये मेरा स्पेशल सा वीकेंड है जो मैं अपनी फ्रेंड के साथ मना रही हूँ और खा रही हूँ। ये वीकेंड भी है और मेरी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन भी समझ लें, ट्रीट भी समझ लें। तो बस एनिवर्सरी भी लंबी थी और वीकेंड भी था, तो हम बस मिलजुल के हमने एंजॉय किया। काफ़ी देर के बाद हमारा मिलना मिलाना हो रहा था, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप लोग तो देखते ही थे मेरे व्लॉग्स में, मैं हर वीकेंड पे ही हम एक साथ होते हैं। बहुत कम वीकेंड्स होते हैं जो हम साथ ना गुजारें और हम अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये क्यों टाइम ऐसा हुआ कि मेरी जो फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है वो आई हुई थी कनाडा से, तो डेफिनेटली इतनी दूर से आई हुई थी, तो एक प्रॉपर टाइम जो था वो स्पेंड कर रही थी उनके साथ। और मुझे भी इस चीज़ का आइडिया था, तो बस उसका टाइम उनके साथ गुजर गया और हैरो ऑफिस से वो भी चली गई हैं। तो बस फिर हम अपनी टाइम पे वापस आ गए हैं कि अब हमें भी टाइम मिल गया है गुजारने का वक्त। अच्छा, इनके क्लब सैंडविचेस बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट मुझे सैंडविचेस चूँकि पसंद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें एक अलग ही फ्रेशनेस और सॉफ्टनेस थी। तो ये मुझे बड़े मज़े के लगे और आपके साथ शेयर करते हुए जब बता रही हूँ तो दोबारा दिल कर आया। बड़े मज़े के थे। अच्छा, एक बात है, आई एम सो फूडी पर्सन। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख के आइडिया तो होगा कि मेरे को बहुत कम लोग होंगे जिसमें खाने पीने का जिक्र ही ना हो और मैं बाहर अब तो अच्छा कहते हैं ना कि आप जब मैं हमेशा कहती हूँ जब आप डाइटिंग करके खाने पीने से अपनी पूरी कायनात आपको जो है ना वो खाने पिलाने की आइटमों के आगे ले आती है। ये कुछ सीन है मेरे साथ कि जब आप डाइटिंग का सोच लेते हैं तो पूरी कायनात ही मिलकर आपके आगे खाने पेश करने लग जाती है। तो कुछ ये इसी इसलिए बन गया कि पहले भी हाइटी मैं समझती हूँ कि अगर मैंने अब तक जितना वेट लूज़ किया है, जो मेरे हालात 2 हफ्तों से चल रहे हैं ना, मैं उससे ज़्यादा ही गेन हो जाएगा मेरे से। और सीरियसली मुझे बड़ी टेंशन भी आती है। लेकिन मैंने क्या किया कि लास्ट वीकेंड पे जब अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन इतनी ग्रेट किस्म की और इतनी फूडी कर ली थी, तो मैंने उस चीज़ को डेफिनेटली, मैं इतने मेहनत से आप वर्कआउट जिम करते हो तो फिर ये, और वर्कआउट जिम मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने वेट लॉस करने की वजह से कभी भी नहीं किया। सॉरी, मैसेजेस आ रहे हैं आपके साथ वॉइस ओवर करते हुए। मैं हमेशा जब आपके साथ वॉइस ओवर करती हूँ ना तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेती हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो आप लोगों को आवाज़ ना जाए, या मतलब वो मेरी रिकॉर्ड वॉइस ओवर में जो है ना वो मसला ना आए। लेकिन सॉरी। अच्छा, और मैं ना अब बड़ी आपको नेचुरल वे में ऑर्गेनिक किस्म की जो है ना व्लॉग्स आपके लिए पेश करने लग गई हूँ कि मुझे तो पीछे बैकग्राउंड पे कोई आवाज़ भी है। कोई सब्ज़ी वाले अंकल हेड से पहले बहुत ज़्यादा कानों में आवाज़ देते थे ना, तो मैं रिकॉर्ड कर करके रोक दी थी। फिर मैंने सोचा कि इनको सब्ज़ी वालों को क्या आपसे छुपाना, क्योंकि ये आपके पास भी आते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब आवाज़ डिस्टॉर्शन होने लग जाए तो मैं बार बार रीटेक करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि फिर जाने दो, देखी जाएगी। इसी माने आप सबको आइडिया हो जाएगा कि सब्ज़ी का क्या चल रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने डाइटिंग अपना पता था कि इतनी खुल खिला के खाया पिया हुआ है, तो मैंने वीकेंड अपनी एनिवर्सरी के बाद ना इस वीकेंड तक
मुझे पता होता है कि मेरे हस्बैंड ने आना है वीकेंड के बाद, तो वीकेंड पे आना होता है तो हमने कुछ बाहर से खाना ही खाना है। और आई एम द सो लवी फूड पर्सन। मेरे हस्बैंड ने क्या खाना है, मैं खुद इतनी खाने पीने की शौकीन हूँ माशाल्लाह। और मैंने वेट लॉस के लिए जिम रखी नहीं थी, ये मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अच्छा टाइम स्पेंड नहीं होता था, क्वालिटी टाइम। तो आपको फिर होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढें कि आप का टाइम भी अच्छा गुजर जाए और कुछ हेल्दी हो जाए। तो बस ये सोच के मैंने ज्वाइन की थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब ज्वाइन की तो फिर ज़रा बंदा खुद ही कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। लेकिन खाना पीना मैं बाइकआउट नहीं कर सकती क्योंकि आई लव फूड और मुझे अलग अलग रेस्टोरेंट्स को ट्राई करने का बहुत शौक़ है। बहुत मज़ा आता है मुझे नई से नई जगह पे जाने का। और मेरी फ्रेंड भी मेरी तरह ही है, तभी तो हम फ्रेंड्स हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गोलगप्पे खाने का क्या सीन होता है। और गोलगप्पे जब मैंने खाए फल्ला, सबसे मुश्किल टास्क है गोलगप्पे खाना मुंह खोल के। लेकिन मैंने तो आपके साथ जो है वो शेयर किया है और मैंने किया है। ये देखें, जब मैंने एडिट करने बैठना ना, पूरी कायनात के लोगों ने ज़रूर आके अपनी हलचल में ये देख लें, ये देख लें। पता नहीं ये कहाँ से इतनी दूर से आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं समझ आता। जब मैं इतने अच्छे से अपनी मस्त होकर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, पूरी कायनात मेरी वॉइस ओवर को बर्बाद करने के लिए अपना हिस्सा डालने आ जाती है। और अब पता नहीं कौन जो है वो कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ये सारी आवाज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो ये हमने, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि सारी हाइटी से हम बड़े इंप्रेस हुए। लेकिन एंड पे आके जो हुआ ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। एंड पे आके ये हुआ कि जब इनकी बारी आई चाय की, तो जनाब सारा मूड ही ख़राब कर दिया। एक तो चाय किसी ना काम की, और सिर्फ मटके में उसको प्रेजेंट करके अच्छे से तो वो आगे रख दी। जब चाय पी फलदा दिल आवाज़ार हो गया कि यहाँ आके मार खा गए, ये चाय नहीं अच्छी। और जब चाय पीना तो मैं जैसी मर्जी डाइटिंग करूँ कम करूँ, मेरी चाय बहुत लाइट शुगर में पी लेती हूँ। लेकिन मैं चाय फीकी नहीं पी सकती, ये मेरा एक मसला है। मैं चाय को एंजॉय करती हूँ बेशक कम चीनी के साथ ही। तो जनाब वो चीनी दे के आए, तो मैंने कहा ये तो शुगर नहीं है इसमें। तो जब मैंने उनको बुला के पूछा कि जी इसमें शुगर नहीं है, तो आप उनका जवाब सुनेंगे तो यकीनन हंस पड़ेंगे। तो बड़े आराम से उनका वेटर आके हमें कहता है कि जी हम शुगर तो चाय में देते ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए हम शुगर देते नहीं। भैया आपने कहा हमें चाहिए, आप हमें शुगर दे दें। नहीं मैम हम शुगर देते ही नहीं है, चाय शुगर के बगैर ही मिलेगी। मैंने कहा वो क्यों? कहता नहीं उससे मोटापा आ जाता है, हेल्दी नहीं होती, तो इस वजह से। व्हाट अ जोक, ये कैसा बड़ा मजाक था। और वो सीरियस था, कहते जी नहीं हम चाय में चीनी नहीं देते, मोटापा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने कहा ये जो 40 डिशों की हाइटी है ये हेल्दी थी? इस हाइटी, कम से कम हाइटी पे चाय फीकी देकर ये ऐसा जुमला कह के आप बहुत बड़ा मजाक करें। कोई मौका होता तो मैं कहती कि आप शुगर नहीं देते। इतनी आइटम्स और इतना सब कुछ करने के बाद अगर अब आप मुझे हमें चाय का सबक पढ़ाएंगे कि ये हेल्दी नहीं है, तो ये जॉक है। खैर हमने भी चीनी लेके मैंने जान छोड़ी। मेरी फ्रेंड ने तो चाय पी ली थी कि जी मैं पी लूँगी। मैंने कहा मैं पी नहीं सकती, ऊपर से इतनी बुरी चाय और ऊपर से शुगर के बगैर तो बिल्कुल ही और ही बुरी। लेकिन खैर मैंने फिर ये मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था और मुझे बड़ा फ़नी लग रहा था कि ये बिहाइंड द सीन था, कैमरा ऑन था, लेकिन मैं ये दूसरे कैमरे से अपनी पिक्चर्स के पोज बना रही थी। लेकिन मुझे बड़ा अपनी ही वीडियो देख के हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर रही थी। तो मैंने आपके साथ बिहाइंड द जो शूट वाला हिसाब था ना पिक्चर्स लेते हुए, मैंने वो पिक्चर्स बनाने वक्त जो वीडियो बनी थी ना वो भी आपसे शेयर कर दिया। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मुझे ये चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और मज़े की बात कि ये व्लॉग यहीं एंड नहीं होता कि आप समझें कि जुनून रेस्टोरेंट पे खाना खा के व्लॉग एंड हो जाए। ना ना ना, अब हम जाएंगे घर फ़ोटोशूट के बाद। अच्छा उनकी ना टॉप रूफ पे हमने जाना चाह रहे थे कि हम कहीं ऐसी जगह जाएँ जहाँ टॉप रूफ का सीन हो। लेकिन जब वहाँ पे गए तो ऑलरेडी वहाँ पे फेयरवेल पार्टी चल रही थी। तो फेयरवेल पार्टी चल रही और ये ढेर सारा फ़ोटोशूट करने के बाद हम जा रहे हैं वापस। और वापसी गर्मी वाकई यार जब आए थे तब भी बहुत ज़्यादा थी और जब जा रहे हैं तो तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन शुक्र है कि तब ज़रा टाइम वो नहीं था, वरना जब हम आए थे तब उतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो ये मैंने अपने बालों को ज़ोर से टाई कर लिया, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने इनको ज़ोर से बांध दिया और फुल टाइम
स्वेटिंग हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सख्त गर्मी का। और ये हम खा रहे हैं मिठाई, और ये मिठाई भी खुशी में थी, तो बस वो खुशी सेलिब्रेट करते करते मुंह मीठा किया। लेकिन मैंने गुलाब जामुन और ये जो इसमें चमचम थी वो ख़त्म हो चुकी है, वही हमारी फेवरेट थी, और अब जो बच गई है इनमें से कोई खाने वाली नहीं थी सिवाय बर्फ़ी के। तो खैर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, हमने तो कभी भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन ये खुशी में जब कोई चीज़ आती है तो वो ज़रूर खानी चाहिए, तो बेशक थोड़ी सी। ये लेट नाइट 2 बजे के बाद रात को फिर हमें भूख लगी, क्योंकि हमने जगह हाई टी की थी 5 बजे। उसके बाद तो हमें भूख नहीं लगी, लेकिन जो ही रात के 1 डेढ़ बजा तो भूख ने अपना अटैक कर दिया, क्योंकि सब कुछ खाना पीना फिर हज़म हो चुका था इतने टाइम के बाद। फिर हमने किया पिज़्ज़ा और आइसक्रीम ऑर्डर, और फिर हमने उस ऑर्डर को किया एंजॉय, और आपने भी किया होगा इस व्लॉग को ज़रूर एंजॉय, क्योंकि मैंने कोशिश तो की कि आप इस बार मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। अगर आपने व्लॉग को एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं किया तो तब भी बता दें, कोई बात नहीं, ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम आपके एंजॉयमेंट के लेवल तक बना सकें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो यकीनन अब तक कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और इस लाल बटन के मुंह पे ऐसी चपेड़ें कराएं कि ये काला हो जाए और बस जल्दी जल्दी से आप इस यूट्यूब फैमिली में ऐड हो जाएं। और सबसे एंड पे जो बड़ी ख़ास चीज़ वो मैं ये कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था, एक सूट था, परफ्यूम था, और मेरे हस्बैंड के लिए भी परफ्यूम था। तो मैंने व्लॉग में आपको नेक्स्ट टाइम जो है ये प्रॉपर खोल के दिखाऊंगी, बहुत प्यारा सूट था, अभी सिर्फ मैंने आपको ये दिखा दिया है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।